आज हम आप लोगों को क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर आपका मैथ में है सेट एक्सरसाइज 1.1 में आपको बताएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। पहले क्वेश्चन में आपको पार्ट दे रखे हैं, स्टेटमेंट दे रखे हैं। इसमें आपको स्टेटमेंट पढ़ के ये डिसाइड करना है कि ये स्टेटमेंट सेट है आपका या नहीं है। सेट की पहचान मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो में पहले ही बताई थी। आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखें सेट की, जो मैंने आपको पहले भेजी थी, वो आप देखें तो आपको अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ के आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सेट होगा या नहीं होगा। हमने आपको डिफिनेशन में बताया था आपको कि अगर जो हमारा स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, यदि हमारा स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है तो वो सेट होगा। अगर जो वो वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं होगा। कहने का मतलब मेरा है कि कोई स्टेटमेंट है हमारा और मैंने वो स्टेटमेंट क्लास के सभी बच्चों से पूछा और सब बच्चों को अलग अलग बैठा दिया और उनसे कहा कि ये लिख के दिखाइए आप। तो सभी बच्चे एक सा आंसर लिख के दिखाते हैं तो वो सेट होता है, तो वो सेट होगा। और सबके आंसर अलग अलग आए तो वो सेट नहीं होगा। जैसे कि पहला स्टेटमेंट है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जनवरी, लेटर जे। मतलब ईयर में जो आपके मंथ होते हैं वो कौन से मंथ होते हैं जिनकी स्टार्टिंग जे से होती है, इंग्लिश के जे से स्टार्ट होते हैं। अगर जो मैं कहूँ क्लास के सभी बच्चों से कहता हूँ कि आप मंथ लिखिए, ईयर के उन मंथों के नाम लिखिए जो जे से स्टार्ट होते हैं, तो सभी लोग एक से ही लिखेंगे। कॉमन सेंस की बात है कि सभी लोग जनवरी लिखेंगे, जनवरी जे से स्टार्ट होती है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून होती है, जून लिखेंगे। जून के बाद जुलाई, तो जनवरी, जून, जुलाई। इसके अलावा कोई भी आपका ईयर का ऐसा मंथ नहीं है जिसकी स्टार्टिंग जे से होती हो। तो क्लास में जितने भी बच्चे होंगे सभी एक से ही लिखेंगे, यही नाम बताएंगे। अगर जो मैं उनसे पूछूं कि ईयर के वो मंथ बताइए जिनके का फर्स्ट एलिमेंट जो होता है जे होता है, तो आप वो सभी बच्चे जनवरी, जून और जुलाई का नाम ही लेंगे। तो ये क्या है, हमारा वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। तो ये हमारा सेट है, वेल डिफाइंड सेट है। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, एक सेट है, क्योंकि ये जितने लोगों से पूछा जाएगा कि ईयर के वो मंथ बताइए जिनकी स्टार्टिंग जे से होती हो, तो वो इन्हीं 3 मंथों के नाम लेंगे, जनवरी, जून और जुलाई के। तो ये वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंट राइटर ऑफ इंडिया। अगर जो हम प्रति बच्चे से कह दें क्लास के कि आप जो सबसे बुद्धिमान टैलेंटेड राइटर है इंडिया के, उन 10 के नाम लिखिए आप, तो हो सकता है किसी को टैलेंटेड राइटर आपके जो हिंदी के हैं रामचंद्र शुक्ला वो लगते हो, किसी को प्रताप नारायण मिश्र टैलेंटेड लगते हो, किसी को माइथी शरण गुप्त टैलेंटेड लगते हो। तो सबको अपने अलग अलग टैलेंटेड राइटर लगेंगे, तो सभी लोग अपने अलग अलग आंसर देंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारा जो टैलेंटेड का है ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, नॉट वेल डिफाइंड। क्योंकि आप एक टीचर का ही हिसाब लगा लें, क्लास में जो बच्चे होते हैं उन्हें कुछ जो टीचर होते हैं अपने स्कूल के, कुछ बच्चों को वो टीचर टैलेंटेड लगते हैं, तो कुछ बच्चों को वही टीचर अपने टैलेंटेड नहीं लगते हैं। इससे क्या होता है, नॉट वेल डिफाइंड। सबका अपना अलग अलग नजरिया होता है टैलेंट करने का। नॉट वेल डिफाइंड हो जाएगा तो हमारा इज नॉट सेट। तो एक स्टेटमेंट हमारा सेट नहीं होगा, मोस्ट टैलेंटेड। आइए, ए टीम ऑफ इवेंट बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। हमसे कहा गया आपको अपने 11 बेस्ट क्रिकेट बल्लेबाजों के नाम लिखने एक सेट में। सेट हमेशा मैंने बताया था इस कोष्टक में लिखाया जाता है, पहली और दूसरी वीडियो में। इस इंटरवल में आपको 11 बैट्समैन लिखने हैं जो वर्ल्ड के
सबसे अच्छे बल्लेबाज हों आपके बैट्समैन हों, तो उनके आपको नाम यहाँ पे लिखने हैं। तो हो सकता है क्लास में किसी को सचिन तेंदुलकर बेस्ट लगते हैं, किसी को विराट कोहली बेस्ट लगते हैं, किसी को रोहित शर्मा बेस्ट लगते हैं, किसी को रिकी पॉन्टिंग, किसी को माइकल क्लार्क, किसी को ब्रेन लारा। तो सबको अपने अलग अलग बेस्ट क्रिकेट प्लेयर लगते हैं, तो सभी लोग अपने अलग अलग नाम लिखेंगे। तो इसलिए वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड, ये नॉट वेल डिफाइंड नहीं है, सब आंसर अलग अलग आ जाएंगे, इसलिए सेट नहीं होगा आपका। आगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, अगर जो जिससे भी पूछा जाए अपने क्लास के प्रत्येक जो स्टूडेंट होगा वो एक ही नंबर बोलेगा। अगर जो 25 स्टूडेंट एक क्लास में, तो जिस स्टूडेंट से हम पूछेंगे कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो सभी एक ही आंसर देंगे 25। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड। तो ये हमारा वेल डिफाइंड है, तो ये सेट होगा हमारा। द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद द्वारा जितने भी आपके नोवेल लिखे गए हैं, उन्हें आप जिन बच्चों को लर्न है, सबको मैंने, मान लीजिए एक क्लास के जो स्टूडेंट हैं उन सबको मैंने मुंशी प्रेमचंद के जितने भी उन्होंने नोवेल लिखे हैं वो मैंने लर्न करा दिए। उसके बाद मैंने कहा कि नोवेल आप मुंशी प्रेमचंद द्वारा जितने भी नोवेल लिखे गए हैं वो आप लिख के दिखाइए, तो सभी लोग एक सा ही आंसर देंगे जिन जिन बच्चों को लर्न होगा नोवेल। तो इसका मतलब है हमारा जो स्टेटमेंट है वो वेल डिफाइंड है। जो वेल डिफाइंड है तो सेट होगा आपका। आइए, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 से लेस नेचुरल नंबर आपको लिखने हैं। तो नेचुरल नंबर जितने भी बच्चों से हम कहेंगे 100 से लेस नेचुरल नंबर लिखिए, तो वो जाहिर सी बात है 1 2 3 99 तक यही नेचुरल नंबर लिखेगा। सभी स्टूडेंट एक सा ही आंसर लिख के देंगे हमें। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, वेल डिफाइंड। जब ये वेल डिफाइंड है तो सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ऑल इवन इंटीजर हमें पता है इंटीजर डिफिनेशन होती है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ये इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 पॉजिटिव इनफाइनाइट। तो जितने बच्चे सभी इवन क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर के लिए हमारा ये होगा पॉजिटिव है, इवन है, इवन के लिए हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। जितने बच्चों से हम कहेंगे कि इवन इंटीजर का एक सेट लिखिए, तो वो ज़्यादातर यही सेट लिखेंगे हमारा। इधर चलेंगे तो प्लस इंटीजर आपके बढ़ते चले जाएंगे, और इधर चलेंगे तो माइनस के इंटीजर बढ़ते चले जाएंगे। जितने भी बच्चे इंटीजर लिखेंगे सभी एक से ही लिखेंगे। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो ये हमारा वेल डिफाइंड है स्टेटमेंट, क्योंकि इंटीजर आपके जो है वो सभी बच्चे को नॉलेज है, क्लास 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं इंटीजर क्या होता है। तो आप इंटीजर के आंसर एक से ही लिख सकते हैं सभी लोग। तो हमारा कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, तो सेट होगा आपका। नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द चैप्टर। अभी मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 इस चैप्टर में सॉल्व करा रहा हूँ। मैं अगर जो पूछ दूँ कि इस एक्सरसाइज में कितने आपके क्वेश्चन हैं, तो सभी लोग जिनके आप नंबर करके सेम नंबर बताएंगे कि इतने क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, या इतने इस क्वेश्चन है इस चैप्टर में, सभी लोग एक साइड बताएंगे। तो द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द चैप्टर, बिल्कुल सेम आंसर आएंगे सबके निकल के। तो ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, तो ये हमारा सेट होगा, ये सेट होगा। अब आइए, ये वेल डिफाइंड है, ये भी वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड, ये भी हमारा वेल डिफाइंड है। अब आइए, एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजर एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। आपको वर्ल्ड के डेंजर एनिमल का एक सेट देना है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं अगर जो सबसे पूछूं कि आपको वर्ल्ड के मोस्ट डेंजर एनिमल क्या है एनिमल, तो सभी लोग अलग अलग नाम देंगे। किसी को लायन डेंजर में लगता है, तो किसी को टाइगर डेंजर लगता है, तो किसी को मंकी ही डेंजर लगता है। तो सबके नाम अलग अलग आएंगे।
डेंजर एनिमल्स की लिस्ट में, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है डेंजर एनिमल ये नॉट डिफाइंड है, ये नॉट डिफाइंड है, तो इज नॉट सेट, ये हमारा सेट नहीं होगा। धन्यवाद बच्चों। अगर जो वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।